तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी स्मार्ट। आज हम आपको सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में बताने वाले हैं। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि अभी लॉज इम्पॉर्टेंट था, वैसे ही ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इसको देख लेते हैं क्या क्या है और उसके बाद फिर फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको समझिए, एन ए यूनियन बी। एन का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं वो ये हैं। उसको अगर निकालना हो कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी में कितने नंबर हैं एलिमेंट्स के, तो उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है एन ए, मतलब सेट ए में जितने एलिमेंट होंगे प्लस सेट बी में जितने एलिमेंट होंगे माइनस अगर आप उसका इंटरसेक्शन कर देंगे तो जितने एलिमेंट होंगे वो इसके इक्वल आएंगे। तो ये पहला लॉ है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे मैं बताता हूँ आपको कि अगर आपके पास ए सेट है कोई 1 2 और आपके पास बी सेट है 2 3, बी सेट आपके पास 2 3 है, तो अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, तो एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दो हैं तो 2 लिख दिया, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी में कितने होंगे देखिए 2 हैं तो 2 लिख दिया। अब एन ए इंटरसेक्शन बी, अगर इन दोनों का आप इंटरसेक्शन ले लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी लिया जाएगा तो अपने पास एलिमेंट खाली 2 बचेगा, क्योंकि 2 ही उसका कॉमन पॉइंट है। तो इसमें -1, तो 2 2 4, 4 में 1 गया 3, तो 3 जो होगा वो एन ए यूनियन बी आएगा। तो बस आपको इसको याद कर लेना होगा। अब देखिए, अगर डिसजॉइंट हो जाए, डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू नल सेट हो जाए, मतलब कि सेट खाली हो जाए, तो एन ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे 0 आप पुट कर देंगे और वैल्यू आपकी ये वाली आ जाएगी, एन ए प्लस एन बी। अगर लेकिन जब ए और बी डिसजॉइंट होंगे तब। अब अगर हम एन ए माइनस बी करके उसका n निकालेंगे, मतलब नंबर निकालेंगे, तो वो होगा आपका एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा। इसको भी याद रख लीजिएगा। देखिए, याद करने का एक आसान सा तरीका है, एन ए माइनस ये वाला माइनस यहाँ आ गया, और n ऑब्वियस सी बात है माइनस में हमेशा इंटरसेक्शन हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी एन, याद रखिएगा। अब n ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, तो इसका मतलब सबसे पहले समझ लीजिए, इसको निकालेंगे कब। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी। कम से कम ए और बी से बिलोंग करना चाहिए, ए या बी किसी एक से बिलोंग करना चाहिए, तो उसके लिए ये वाला निकालना पड़ेगा, ए डेल बी का नंबर। तो वो होता है एन ए प्लस एन बी माइनस 2n, ये इंपॉर्टेंट है, -2n हो जाएगा यहाँ पे, बाकी सब सेम रहेगा ये वाली की तरह ही, लेकिन यहाँ पे ए और बी दोनों आ जाएगा। याद कर लीजिएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस 2n ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए, नेक्स्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ सेट ए बी एंड सी। अगर ए बी और सी में एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स निकालने होंगे तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3n। यहाँ पे देखिए -3n हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। 3n इसलिए क्योंकि 3 सेट का है, इसलिए 3n यहाँ पे हो जाएगा और सब में इंटरसेक्शन लग जाएगा। ये और ये लगभग सेम है। देखिए, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स था इसलिए यहाँ पे 2n लगा है, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स था इसलिए 3 सेट थे इसलिए 3n लगा हुआ है। आगे 2 3 और हैं रिजल्ट्स, उनको देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 और रिजल्ट्स ले लिए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। देखिए क्या है, अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर 3 सेट का यूनियन का आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं तो आपको एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी करना होगा, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, ये फॉर्मूला लगाना होगा। और अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ सेट, अगर आपको निकालना होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ सेट में कितने एग्जैक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं,
तो उसके लिए ये फॉर्मूला है Na प्लस NB प्लस NC माइनस 2N। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस 2N लिख के A इंटरसेक्शन B माइनस 2N B इंटरसेक्शन C माइनस 2N A इंटरसेक्शन C। इसको देखिए साइक्लिकली लिखा गया है AB BC AC और आगे 2N सब में लगा दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे 3N क्योंकि 3 सेट थे और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। तो इसको याद जरूर करिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ A B C अगर लिखा है तो Na प्लस NB प्लस NC माइनस 2N A B का इंटरसेक्शन माइनस 2N B C का इंटरसेक्शन फिर माइनस 2N उसके बाद C A का इंटरसेक्शन या A C का इंटरसेक्शन, बोथ आर सेम। उसके बाद फिर माइनस 3N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C सबको एक साथ लिख के, तो ये वाला भी क्लियर याद हो गया होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्लस था, मैंने शायद माइनस बोल दिया, कोई बात नहीं। अब 8th देखिए NA डैश यूनियन B डैश अगर निकालना होगा तो इन सब में माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा। NA डैश यूनियन B डैश निकालना होगा तो देखिए यहाँ इसको बदल सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने यूनियन को इंटरसेक्शन में बदल दिया है और उसके बाद ऊपर डैश इकट्ठे लग जाएगा। अगर ये लिख सकते हैं उसी को हम लोग NU माइनस NA इंटरसेक्शन B लिख सकते हैं। ऑब्वियसली NU U इसलिए क्योंकि U माइनस इसका मतलब क्या होगा, U माइनस यही तो होगा और उसमें बस N लगा दिया गया है आगे। अब इसके बाद इसको देखिए A इंटरसेक्शन B, ये भी सेम है। यहाँ पे देखिए इसको बदल दिया गया है, इसमें एक ब्रैकेट लेके इसका साइन ये यूनियन को इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज कर दिया गया और इसका जो मतलब होता है वही यहाँ लिख दिया गया। इसका मतलब होगा यूनिवर्सल माइनस A यूनियन B, तो वही लिख दिया गया है और आगे N लगा दिया गया है क्योंकि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। आज के लिए ही इतना ही। अब सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को ही मैं सॉल्व कराऊँगा अगली बार से, तो इसीलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है, कोई टॉपिक ना समझ में आया हो इससे रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आप हमें क्वेश्चन की फ़ोटो भेज सकते हैं, जिससे कि हफ्ते भर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सबको इकट्ठा करके मैं वीडियो को बनाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।